यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आपके मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का गायत्री साधना के प्रति अनुभव कैसा रहा, किस प्रकार गायत्री साधना से उनके जीवन में बदलाव आया। हमने बहुत लोगों से गायत्री साधना के बारे में सुना, लेकिन हमारे गुरुदेव का अनुभव कैसा रहा, वो गायत्री साधना को किस नज़रिए से देखते हैं, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि हमारे गुरुदेव का गायत्री साधना के प्रति कैसा अनुभव था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री मंत्रों का महामंत्र है, जिसे विश्वामित्र ने भगवान ब्रह्मा से प्राप्त की। इस मंत्र में इतनी शक्तियां हैं कि मात्र 3 बार मानसिक जप कर लेने से ही नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास भी नहीं भटकती है। कितने व्यक्ति के जीवन में गायत्री साधना ने परिवर्तन लाया। प्राचीन समय में सिर्फ गायत्री महायज्ञ होते थे, जो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा कराए जाते थे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में विशेष शक्तियाँ विद्यमान हैं। अगर कोई नर गायत्री साधना ईमानदारी से करे तो वो नारायण बन जाए, फिर जीवन की समस्याएं तो कुछ भी नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि गायत्री साधना से क्या लाभ मिलता है। आप 10 से 15 दिन साधना करके देखें, आपके जीवन में आशातीत परिवर्तन होगी। गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसकी साधना हर धर्म के लोग करते हैं। विज्ञान का भी मानना है कि गायत्री महामंत्र में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, जो मानव को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाती है। परेशान ना होएं, मैं आपका समय कतई नष्ट नहीं करूंगा। जिस बातों को जानने के लिए आपने थंबनेल पर क्लिक किया है, अब मैं उन्हीं विशेष बातों पर फोकस करूंगा। वीडियो देखने के भावना में बहने से पहले जल्दी से सामने वाले लाइक बटन को दबा दें। आज मैं आम आदमी बनकर पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गायत्री साधना का उनका अनुभव कैसा रहा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है। गायत्री महामंत्र हिंदू धर्म के 4 वेदों में विद्यमान हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया। जैसा कि आप जानते हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक मासिक पत्रिका अखंड ज्योति आती है, जिसके संपादक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इसी अखंड ज्योति के जुलाई 1948 में एक लेख लिखा हुआ है, जिसमें गुरुदेव ने गायत्री साधना के अपने अनुभव को बताया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ गायत्री महामंत्र के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, क्योंकि गायत्री साधना सारी साधनाओं में श्रेष्ठ है। इस विषय पर उन्होंने जोर दिया है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि ईश्वर के कृपा वो आशीर्वाद से हमारा जीवन अब तक साधनामय रहा है। स्वाध्याय, चिंतन, आत्मनिर्माण, उत्तरदायित्व की पूर्ति और लोक सेवा के साथ हमें आध्यात्मिक सेवाएं करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेक सुयोग्य और कई अयोग्य गुरुओं के संरक्षण में हमने अनेकों दीर्घकालीन कष्ट साध्य साधनाएं की हैं। अनेकों
तपश्चर्याओं में अपने को काफ़ी तपाया है। इस लंबे साधना काल में हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्य सब साधना विधियों की अपेक्षा गायत्री महामंत्र की साधना अपेक्षाकृत सरल है, शीघ्र सफल होने वाली है, अधिक उत्तम परिणाम उत्पन्न करने वाली है। इस साधना में वैसा कोई विक्षेप नहीं आता है जैसा कि अन्य साधना में आता है। ईश्वर प्राप्ति और आत्मदर्शन की दक्षिणा मार्गी साधनाएं निर्वाध हैं। कथा, कीर्तन, भजन, व्रत, उपवास में तो आत्मा शुद्ध होती है। इन्हें निरंतर करते रहने से मनु के कसाय कलमश दूर हो जाते हैं। यह पीपीलिका मार्ग कहलाता है। चींटी धीरे धीरे चलती हुई भी कालांतर में सुदूर देशों की यात्रा कर लेती है। दूसरा मार्ग है विहंगम मार्ग। यह जल्दी का रास्ता है। इसे हठ योग या वाम मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला उग्र परिश्रम करता है, कष्ट साध्य तपश्चर्याएं करता है और उस पर साहसिकता के आधार पर देर के रास्ते को जल्दी ही पार कर लेता है। इस मार्ग पर ऐसी छोटी पगडंडियां भी हैं जो किसी छोटी सकाम प्रयोजन को पूरा करने में विशेष रूप से फलवती होती है। ऐसी पगडंडियों को तंत्र मार्ग कहते हैं। हमने इन तीनों मार्ग का अभिगमन काफ़ी दूर तक किया और उसके भले बुरे परिणामों को भी देखा है। यहाँ तक वीडियो देखते हुए सभी भाई नहीं पहुँचे हैं, आप पहुँचे हैं, इसमें गुरुदेव की कुछ विशेष कृपा है। चलिए उनकी विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। इस साधना काल में हमें व्यक्तिगत रूप से कितने ही अनुभव हुए हैं। राजमार्ग में, पीपीलिका मार्ग में कथा, कीर्तन, संध्या पूजन प्रमुख है। इस मार्ग पर साधक को निष्ठापूर्वक लंबे समय तक चलने की तैयारी करनी पड़ती है। यदि उसका मन फल की ओर झुका या साधना के परिणामों को उसने दृष्टि से नापना शुरू कर दिया तो नवीनता के अभाव में मन उबने लग जाता है, उत्साह ठंडे पड़ने लग जाता है। देखा है कि पीपीलिका मार्ग पर चलने वाले साधक कुछ समय बाद हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना प्रयत्न छोड़ बैठते हैं। हठ योग का मार्ग कष्ट साध्य है। उसमें तपती गर्मी में अपने आप को तपाना होता है। यदि साधक में साहस, धैर्य और शौर्य ना हो तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और थोड़ा बहुत आगे चलकर वह बैठ जाता है। तंत्र शीघ्र फलदाता है पर उसमें खतरे काफ़ी हैं। साधना काल में तलवार की धार पर होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ी सी भी भूल यदि हो गई तो अनर्थ हो सकता है। उस साधना के समय में विशेष रूप से ऐसे भय और प्रलोभन उपस्थित होते हैं जिससे फिसल जाने से सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता है और साधना भ्रष्ट हो जाने के कारण कोई विपत्ति सिर पर आ टूट पड़ती है। राजमार्ग से प्रभु प्राप्ति और आत्मदर्शन का परमार्थिक लाभ होता है। हठ मार्ग से अपने में कोई चमत्कारी शक्तियाँ या सिद्धियाँ उत्पन्न होती है। तंत्र से कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि होती है। किसी अदृश्य प्राणी से ऐसा संबंध हो जाता है कि वो साधक का आज्ञानुवर्ती बनकर उसके बहुत से ऐसे कार्य पूरे कर देता है और जो कि साधारण नीति से होना बहुत कठिन है। इन तीनों मार्गों को क्रमशः सत, रज और तम का मार्ग कह सकते हैं। चूँकि लोगों में से अधिकों की वृत्ति
तम की ओर अधिक होती है, इसलिए उन्हें तंत्र का मार्ग रुचता है। उससे कम रजमार्ग में प्रवृत्त होते हैं, वे साधना द्वारा राजयिक फल चाहते हैं। बहुत कम संख्या के लोग हैं जो कि सत्प्रबुद्धान होते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए विरले ही साधना को पकड़ते हैं। तीनों मार्ग की साधनाएं साधारणतः अलग अलग है, कई बार तो उनमें भारी अंतर होता है। राजमार्गी को अहिंसा का पालन करना होता है, दूसरी ओर तंत्र मार्गी पशु बलि करने से भी नहीं हिचकते हैं। साधना क्षेत्र के इन वन उपवनों ने परिभ्रमण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गायत्री साधना में उपरोक्त तीनों भावों का समन्वय है। उससे तीनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं और जो विघ्न अन्य साधनाओं में होते हैं वे इसमें नहीं होते हैं और सफलतापूर्वक अपेक्षाकृत अति शीघ्रता से पूरी होती है। हम ऐसे महात्माओं और महापुरुषों को जानते हैं जिन्होंने केवल गायत्री का आश्रय लेकर आत्म साक्षात्कार किया और ईश्वर के समीप पहुँचे हैं। समाधि सुख, परमानंद, जीवन मुक्ति का सर्वोच्च सुख उन्होंने गायत्री की कृपा से ही प्राप्त किया है। हमने अपनी आँखों से ऐसे सिद्ध पुरुष को देखा है जिन्होंने असाधारण आत्मिक बल का संग्रह किया है और चमत्कारी सिद्धियां दिखाने की क्षमता प्राप्त की है। उनको वो सिद्धियां गायत्री द्वारा ही मिली है। हम ऐसे तांत्रिकों को भी जानते हैं जिनकी इष्ट गायत्री है और उसी के द्वारा वे अन्य तांत्रिकों की भांति पिशाच विद्या के संपूर्ण कार्य काम्य प्रयोजन में सफल करते हैं। इस प्रकार हमने देखा है अकेले गायत्री में वह शक्ति मौजूद है जिससे विविध स्वभावों के मनुष्य अपने उद्देश्यों को लेकर अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कर सकें। अपने इस निष्कर्ष के आधार पर हमने अपने साधना का केंद्र गायत्री को नियुक्त किया। 1.25 करोड़ जप का प्रश्न कर चुकने पर हमें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इससे कम परिश्रम और कम खतरे में अधिक सत्य परिणाम उपस्थित करने वाला साधन शायद ही कोई होगा। जो सत्य परिणाम हमारे स्वयं के अनुभव में आए उनका वर्णन यहाँ शब्दों में करना संभव नहीं है, पर इतना कहा जा सकता है कि आत्मिक पवित्रता, ईश्वर की ओर प्रगति तथा कष्टधृष्ट व्यक्तियों की सेवा में गायत्री ने हमें महत्वपूर्ण सहायताएं दी हैं और संकटपूर्ण समय में हमारा प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन किया है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आर्य ग्रंथों और आप्त पुरुषों का आदेश दोनों ही प्रकार से गायत्री के महत्व पर हमें अटूट श्रद्धा हुई है। उसी के आधार पर अपने पाठकों से इस पथ का अनुसरण करने का साहस हमने किया है। हमारा विश्वास है जो गायत्री का आश्रय लेगा वो खाली हाथ न लौटेगा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है गायत्री साधना जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन की हर समस्याओं का हल गायत्री साधना में मौजूद है। आज आपने अपने गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के गायत्री साधना का व्यक्तिगत अनुभव जाना। आपसे नम्र निवेदन है कि अपने कम से कम एक गायत्री परिजन को ये वीडियो जरूर शेयर करें।
आप सभी गायत्री परिजन भाइयों व बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।